हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हो यहाँ पे स्कूटी का वायरिंग करते हुए स्टूडेंट यहाँ पे। तो अभी लाइव क्लास में हम जानेंगे कि इसके अंदर सप्लाई देने के बाद कौन कौन सी फंक्शन, कौन कौन सी वायर के ज़रिए कितना कितना वोल्ट आएगा और कैसे इसको बिना गाड़ी के अंदर लगाए हुआ टेबल टेस्टिंग वायरिंग फंक्शन को हम आराम से बारी बारी से चेक करेंगे सीरियल वाइज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कंट्रोलर के अंदर सप्लाई दे करके। तो सबसे पहले हम मीटर पे सप्लाई देने के बाद, मीटर लगाओ एक बार। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सप्लाई चेक करें कितनी सप्लाई आ रही है। यहाँ पे सप्लाई चेक करो आप एक बार। अब कितना वोल्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 49 वोल्ट। यहाँ पे 49 वोल्ट की सप्लाई शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि कंट्रोलर में हमने सप्लाई इन कर दिया। अब सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है कि जैसे कंट्रोलर में सप्लाई इन हो गया, तो अगर स्कूटर की अगर वायरिंग कर रहे हो आप, तो सबसे पहले इसके अंदर एक चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। अगर इसके वायरिंग के अंदर कन्वर्टर नहीं लगाओगे तो आपका कुछ फंक्शन जो है वो वर्किंग नहीं करेगा। जैसे आपको पता है कि जैसे कन्वर्टर के अंदर अगर 12 वोल्ट की सप्लाई आउट करता है, अगर 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे कंट्रोलर के अंदर नहीं जाएगा तो कंट्रोलर हमारा कार्य नहीं करेगा। इसके थ्रू हमारे जो डिजिटल डिस्प्ले है, इसके अंदर जो फंक्शन है ये पार्किंग मोड हो जाएगा, जो रेडी का फंक्शन आता है उसको नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें कन्वर्टर लगाना अनिवार्य होता है। तो जैसे मान लो कि इसमें कन्वर्टर लगाया गया, कन्वर्टर लगाने का मतलब ये है कि हमारा अभी भी पार्किंग मोड यहाँ पे है। अब इस पार्किंग मोड को हटाने के लिए तो पार्किंग स्विच लगाओ या क्लच ब्रेक को आपको यूज करना होता है। अगर आपका दोनों चीज़ ख़राब हो गया तो आप शॉर्ट करके भी इसको पार्किंग को हटा सकते हो। तो सबसे पहले भी हम शॉर्ट करके मोटर को चला के चेक करेंगे। जैसे अभी मोटर उठाना बाबू, इसलेटर देना। तो जैसे अभी आप देख सकते हो कि जैसे थ्रोटल देने के बाद अभी पार्किंग मोड में है तो मोटर नहीं चल रहा। अब पार्किंग मोड को हटाओ। अब जैसे पार्किंग मोड हटा और मोटर चलना शुरू हो गया। अब जैसे इसमें आपको दिखाई देगा कि जैसे मोड जो होता है, अलग अलग मोड होता है। 1 2 3 जो मोड होता है, मोड चेंज करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे स्विच अगर आपका ख़राब हो गया तो आप वायर के ज़रिए भी आप मोड को चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले अभी एक देख सकते हो यहाँ पे, ये तो सो ही नहीं हो रहा है यार इसमें तो नंबर। तो जैसे अभी 2 नंबर मोड पे ही चल रहा है, ठीक है। अभी इसको फर्स्ट पे करना। ये फर्स्ट मोड पे हो गया। तो अब इसको धीरे से चलाओ। अब देखो ये फर्स्ट मोड पे चल रहा है। अब इसको हम चाहें तो सेकेंड मोड पे भी कर रहे हैं। सेकेंड मोड पे करना, निकाल देने के बाद सेकेंड मोड पे हो जाता है ऑटोमेटिक। अब इसको थर्ड मोड पे करने के लिए फिर हमें शॉर्टिंग करना पड़ेगा। शॉर्टिंग करो, फिर चलाओ। तो ये आप देख सकते हो ये 3 नंबर मोड पे चल रहा है, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी है? 45 46 समथिंग इसकी स्पीड शो हो रहा। तो ये रहा आपका नॉर्मल सी वायरिंग, जो स्कूटी के अंदर हमेशा यही फॉल्ट आता रहता है। तो आप नॉर्मली इसको शॉर्ट करके भी चला सकते हो।